साथियों, भू माफिया जो हैं अब बख्शे नहीं जाएंगे और जो भी भू माफिया हैं वो सरकार की रडार पे हैं। जी मान लीजिए आप, योगी बोले अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन भू माफियाओं ने नया तरीका खोज निकाला है अवैध कब्जा करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। और कोई व्यक्ति जो है वो दबंगई से जानबूझकर विवादित जमीन खरीद लेते हैं और फिर वहां पे दबंगई दिखाते हैं। ठीक है, पार्टीशन वगैरह जो है, केस वगैरह जो है वो चलने नहीं देते, उससे पहले ही अपना निर्माण वगैरह करना शुरू कर देते हैं। भू माफियाओं ने जो है वो नई नई तरीके से अपनी जो है वो नई नई तरीके निकाल लिए हैं भू कब्जा करने के लिए। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भूमाफिया कब्जा कर रहा है तो कैसे कार्रवाई करें। ठीक है, आप भूमाफिया पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं और अन्य पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं आप, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाहते हैं किसी भूमाफिया के खिलाफ, ठीक है, तो आप लिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं ये बाद में आपको पढ़ा दूंगा ये पूरा। ठीक है, ये पहले देख लीजिए। अक्सर भूमाफिया दो टाइप के जो हैं ज़्यादा केसेस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के, वो लोग क्या कर रहे हैं, विवादित जमीन खरीद रहे हैं जानबूझ के। ठीक है ना, विवादित जमीन खरीद कर जो है उस पर अपना प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं। अब जो बेचारा कमजोर व्यक्ति है, वो कमजोर जो है उसकी ना कोई प्रशासन सुन रहा ना कोई सुन रहा, तो मैं आपको बता दूं, आपकी सुनेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 पैराग्राफ, वो क्या कहता है भाई। एक बात मैं आपको बताऊं, भूमाफिया अगर कोई विवादित जमीन खरीद रहा है, ठीक है, आपका पार्टीशन डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, तो उसे आप कब्जा देने से रोक सकते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट लिखा है जो सेक्शन 54 है कि भाई कोई भी जमीन अगर खरीदता है तो उसकी मेड़बंदी सीमांकन करवाने के बाद ही वो जमीन जो है उस पर कब्जा लेगा, डायरेक्ट कब्जा नहीं लेगा। भाई डायरेक्ट कब्जा लेगा तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, इसलिए प्रोविजन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 54, इसकी पीडीएफ ले सकते हो। सेक्शन 54 की भी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, 54 की पीडीएफ यहां पे देख सकते हो। साथियों क्या है, यहां पे देखिए, एक क्रेता विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता कौन, जो जमीन खरीदा है, को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता। कब तक नहीं दिया सकता, जब तक कि संपत्ति का विभाजन, अब देखिए ये प्रॉपर्टी है आपका, मान लीजिए आपके भाई से विभाजन का बात चल रहा है या कोई अन्य मैटर चल रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया, किसी दबंग को बेच दी। अब दबंग जो है बिना मैटर बिना सीमांकन के आके यहाँ पे अगर दबंगई करने लगे तो हो सकता भाई कोई संज्ञेय अपराध हो सकता मारपीट हो जाए, हो सकता बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए। ठीक है ना, कोई मारा भी जाए। ठीक है ना, इसलिए एक कानून बना रखा है कि भाई आपने ज़मीन खरीद ली है, ठीक है, आप मालिक बन गए हो, तो आप ऐसा करिए कि आप जो है अगर कब्जा लेना है तो आप जो है उसका विभाजन करवा लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई या उसका सीमांकन करवा लीजिए। ठीक है, या आप अपना सौदर रिपोर्ट तरीके से अपनी व्यवस्था समंजन से अपना बंटवारा करवा लीजिए। ठीक है, या न्यायालय द्वारा डिक्री ले जाइए। अब देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं, एक स्पष्ट दिखा भी दूं एक। ठीक है, देखिए आप मैटर सॉर्ट आउट जो है वो कोर्ट के बाहर करें, कोर्ट के अंदर चले गए भाई, काफ़ी आपको टाइम लगेगा, रेगुलर शूट में मत जाइएगा आप। ठीक है ना भाई, कई लोग कई मैटर्स में से आते हैं। ठीक है, और आपका भी अगर कोई मैटर है तो आप बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए साथियों, मान लीजिए ये ज़मीन है। ठीक है, अब मान लीजिए भाई एक ही ज़मीन जो है वो 1 बीघा है। ठीक है, अब सी जो है वो ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किए, बी भी कब्जा किए। अब मान लीजिए ए ने, ये फर्स्ट वाले ने किसी बेच दी एक्स को, वो दबंग आदमी है। अब वो एक्स से आके विवाद करने लगे बी से कि हटो यहाँ पे, हटो, मैं नहीं करने दूंगा, और बी का यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो इलीगल होगा भाई। भाई वही तो कह रहा है ये एक्ट। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक्ट क्या कह रहा है कि क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन माप सीमांकन। अब देखिए ऐसा है भाई, ए जो है जिसने खरीदी है एक्स, वो कोर्ट जाए, अगर विवाद है तो, अगर सौदेपूर्ण तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट जाए, एसडीएम वगैरह के पास जाए, वे सीमांकन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दे जाके, लेखपाल कानून को आएंगे, वो कहेंगे कि भाई सी का यहाँ तक है केवल, वो कहेंगे सी आप इधर हो जाइए, यहाँ तक ही आपकी ज़मीन है। ठीक है, और बी को इधर करेंगे और एक्स को यहाँ पे कब्जा देंगे। ठीक है, ये सौदापूर्ण तरीके से होगा भाई, सीमांकन हो गया इसका। या मान लीजिए बंटवारा होगा कि सी आपका यहाँ पे कोरा डिक्लेरेशन किया जाता है, आपका कोरा यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जाता है, बी का यहाँ पे कोरा डिक्लेरेशन किया, डिक्री जारी होगी तो लड़ाई दंगा बच जाएगा। अब मान लीजिए एक्स इससे लड़ाई करी, ये दोनों आपस में मर जाएं, तो भाई वही कहा गया है कि अगर मान लीजिए जमीन विवादित है तो भाई आप जो है आप दबंगई से कब्जा मत लीजिए।
ठीक है, ऐसा नहीं गोली मार के कब्जा लो, ऐसा नहीं, आप सौदरपूर्ण तरीके से करिए, सीमांकन है, बंटवारा है, न्यायालय की डिक्री है, या व्यवस्था से कर लीजिए अपनी, मतलब समंजस बैठ के कर लीजिए, ठीक है ना, उस तरीके से करिए, ठीक है। तो अब भूमाफिया क्या करते हैं कि भूमाफिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वहां पे मिट्टी डलवाने लगे, वहां पे प्लॉटिंग कर दी। अगर साथियों आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत बेहतर कार्रवाई करें, एनएचआरसी से लेकर सब पे करें कार्रवाई। भूमाफिया 2 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है ना, कई भूमाफिया सही हो गए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज क्या चीज है कि बिना बंटवारा के भाई प्लॉटिंग कर रहे हैं। मेरे पास जबकि मैं जहां पर रह रहा हूं वहां भी कुछ ऐसी प्लॉटिंग्स हैं, ठीक है, जहां पर 116 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, और इसमें जो सही खातेदार है वो परेशान। आप परेशान कैसे? जैसे मान लीजिए ये गाटा था, ठीक है, इसमें कई भूमिधर हैं, ए बी सी डी ई एफ, कई भूमिधर हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए एफ थोड़ा अपना कब्जा किए, अब भूमाफियाओं ने ये पूरा ले लिया। अब मान लीजिए इसका विभाजन नहीं हुआ, 117 में कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने अपना मिट्टी वगैरह डाल के प्रॉपर्टी डीलर ने यहाँ से रोड काट दी, ठीक है ना। अब एफ बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है कि हमारी जगह में क्यों रोड काट दी है, हम नहीं देंगे अपना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा मामला है, आपको ये लग रहा है कि हमारा कम है, या मान लीजिए ये लोग लीगल कर रहे हैं, तो आप स्टे ले सकते हैं भाई, बहुत सरल है। जहाँ भी बंटवारा के लिए केस करें एप्लीकेशन उसमें डाल दीजिए कि भाई हमें स्टे दे दीजिए, जब तक बंटवारा वगैरह सीमांकन मान लीजिए कुरा नहीं डिक्लेरेशन होता तब तक या उसका सीमांकन करवा लीजिए आप, ठीक है ना। और अगर भूमाफिया नहीं मानते हैं तो वही ये देखिए क्या बोले योगी जी, जमीन कब्जा करने वालों पर सीएम आदित्यनाथ योगी ने सख्ती के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारी से 2 टूक कहा, किसी भी जमीन अवैध माफिया करने वाले भूमाफियाओं को, कमजोरों को उजाड़ने वाले बदमाश बख्शे न जाएं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है ना। स्पष्ट कहा है, और भाई होना भी चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं जो भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं ना, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथियों आप प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं या खरीद चुके तो वो भी सावधानी से खरीदें। धारा 116 117 धारा 98 धारा 143 धारा 80 इन सभी का डबल रजिस्ट्री अंश जिक्र है, ये सारी चीज़ें चेक करें आप, ठीक है। अगर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को मिल जाएगा। आप ये मत समझना कि कंसल्टेशन के लिए हमें डरा रहे हैं, भाई डरा नहीं रहे, आपको बेहतर रास्ता दिखा रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो।